सिंह लगन के जातकों का एक अच्छा गुण, ये बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत अच्छे आकलनकर्ता होते हैं, निष्कर्ष पर बहुत अच्छा पहुंचते हैं। इसीलिए सिंह लगन का जातक यदि ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहे, बड़ी सरलता से कर लेता है। सरलता का अर्थ यह है कि अन्य लगन वालों से कम प्रयास में कर लेता है, क्योंकि ये बड़े सरल भी होते हैं, बड़े अच्छा निष्कर्ष ये निकाल देते हैं। हर चीज को बड़े ध्यान से, बड़े सूक्ष्मता से ये देख लेते हैं, जो अन्य लगन के जातक 1 घंटे में नहीं समझ पाएंगे, एक बार की नजर में सिंह लगन वाला समझ लेता है। यही इनका सबसे अच्छा गुण है। ये बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, आकलन होते हैं, ध्यान में जाने की इनकी पराकाष्ठा चरम की होती है। इसीलिए धार्मिक भी होते हैं, ईश्वर का सानिध्य भी प्राप्त करना चाहे कर सकते हैं। बुरा गुण, बुरी वृत्ति, नकारात्मक पक्ष इनका सबसे बड़ा, ये अवसरों को खो देते हैं, क्योंकि ये बड़े विश्लेषणकर्ता होते हैं, अतः हर बात का निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये बहुत से अवसरों को चूक जाते हैं, नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जीवन में बहुत कुछ इनसे प्राप्ति से छूट जाता है। चलते हैं सिंह लगन के सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष को लेकर। अच्छे गुण, बुरे गुण, अच्छी वृत्ति, बुरी वृत्ति, इन सभी का वर्णन करेंगे। सबसे अच्छा सिंह लगन का वर्णन मैं करूंगा, क्योंकि मेरा सिंह लगन ही है, मीन राशि है, 10वें भाव में दिग्बली सूर्य मेरी जन्म पत्री में है। चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। बड़े अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, सबसे बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत एक दायरे में करते हैं, एक दायरे में रहना ही इनको पसंद होता है। न ये अपना दायरा तोड़ते हैं, न दूसरे को अपना दायरा तोड़ने देते हैं। इनको पसंद नहीं कि कोई भी इनको बोलता रहे, इनसे बात करता रहे। हर एक को दायरे में घुसने नहीं देते हैं, या तो अकेले रहते हैं या किसी निजी मित्र के साथ ही रहते हैं। ज्यादा हर जगह पर बोलते रहना इनको पसंद नहीं होता है। अंदर झांकने की प्रवृत्ति, ईश्वरीय सानिध्य की प्रवृत्ति, अंदर जा पाने की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति सिंह लगन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, हर विषय के पीछे के पहलू को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं, अतः ये सबसे बड़े ध्यानी देखे जाते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। अन्य गुण मैं बताऊंगा, अवगुण भी बताऊंगा, तो आप समझ पाएंगे, ऐसा लगेगा चाणक्य की ही बात हो रही है। अत्यधिक स्वाभिमानी भी होते हैं, स्वाभिमान से समझौता सिंह लगन का जातक बिल्कुल नहीं करता है। एक स्थिति है, यदि सूर्य नीच का हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो नहीं करता है। लालच में नहीं फंसता है, आप उसको लालच देकर कुछ भी नहीं करा सकते हैं। जिस काम में उसका स्वाभिमान भंग होता वो वैसा काम नहीं करता है। अतः कई अच्छे अवसर ये गवा भी देते हैं, लेकिन इस विषय का, इस अवसर गंवाने का इनको कभी दुख नहीं होता है। ये खुश है, क्योंकि इन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। अतः सिंह लगन का जातक अन्य लगन के जातकों की अपेक्षा ज्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि वो किसी लालच में फंसकर, किसी लोभवश आपको धोखा नहीं देगा। ये लगभग सत्य है। एकाध की प्रवृत्ति हो जाए, लेकिन सभी 12 लग्नों में सिंह लगन का जातक ज्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि वो लालच में नहीं फंसता है, ओछा लोभ नहीं करता है, अतः वो किसी को धोखा नहीं देता है। शत्रु को नहीं भूल पाते हैं। प्रथम तो शत्रुता करते नहीं है, और कर लिया तो भूलेंगे नहीं। प्रथम तो ये अच्छे विश्लेषण करता है, तो ये सामने वाले के ये अपराध को भूल जाते हैं, लेकिन यदि कभी नहीं भूले तो अंत तक याद रखेंगे। जब विशेष अवसर पर आप इनके दाव पर आ गए, आपको निपटा देंगे, भूलेंगे नहीं। और एक बात और है, सिंह लगन के जातक के शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके मुरीद हो जाते हैं। किसी अवसर पर वो ऐसा बड़प्पन दिखाएगा कि शत्रु भी उसकी बड़ाई कर देगा। ये भी एक कारण है कि शत्रुता नष्ट हो जाती है। शत्रु कहां से बचेगा, जब शत्रु भी प्रशंसा कर रहा है तो। जोखिम लेने से कभी नहीं घबराते हैं, बड़ा बड़ा रिस्क ये यूं ही उठा लेते हैं। सामान्य व्यक्ति जहां 10,000 बार सोचेगा, ये एक ही बार चिंतन करके रिस्क उठा लेते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़े व्यापारी हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते, क्योंकि रिस्क उठाना ही
प्रथम चरण होता है किसी सफलता का। इनकी उपस्थिति हर स्थान पर दर्ज होती ही है। सिंह लगन का व्यक्ति जहां होगा, आप उसके पक्ष में हो सकते हैं, उसके विपक्ष में भी हो सकते हैं, आप उसको नकार नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो इतना विशाल होता है, उसको नकार पाना संभव नहीं है। वो जहां होगा उसको उपस्थित माना जाएगा, उसकी उपस्थिति को एक्सेप्ट भी किया जाएगा। अब चलते हैं नकारात्मक पक्ष की ओर। नेगेटिव पॉइंट जो है, स्वाभिमानी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए इनके जीवन के नकारात्मक गुण इनमें विकसित होते जाते हैं। कई अवसर खो देना, अच्छे अवसर भी खो देते हैं क्योंकि ज्यादा आकलन करते हैं, अतः अच्छे अवसर को भी यूं या करके निकाल देते हैं, पहल नहीं कर पाते हैं। ये पहल नहीं करते हैं कि उसकी चरण वंदना कर दी, उसको फोन करा दिया, उससे जुगाड़ लगा दिया। सिंह लगन के तक क्या यह व्यक्तित्व ही नहीं होता है। सिंह की तरह होता है, अवसर मिलेगा सामने आएगा तो सोचूंगा, नहीं आया तो भाड़ में जाए, ये सिंह लगन की प्रवृत्ति होती है। इसलिए व्यापार प्रेम मित्रता में ये काफी कुछ खो देते हैं क्योंकि पहल नहीं करते हैं। कोई गया जाए, आएगा तो देख लेंगे, नहीं आया तो मत आने दो। आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं, ये दूसरी प्रवृत्ति होती है। किसी का आदेश, बॉस का ऑर्डर ज्यादा इनको ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं करवा सकता, अतः ये नौकरी में पहली बात तो होते नहीं है, होते हैं तो छोड़ देते हैं, व्यापार ही करते हैं, क्योंकि इनको आदेश सुनना पसंद नहीं है। सिंह भी किसी का आदेश नहीं मानता है। सिंह को आप मजबूर कर सकते हैं, आज्ञाकारी नहीं बना सकते हैं। अहंकार की प्रवृत्ति होती है, इनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे अहंकारी हो जाती है। ये अंदर से अहंकारी होते नहीं है, लेकिन सामान्यतः लोग इनको अहंकारी समझ लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा आकलन करते हैं, स्वाभिमानी है, ज्यादा बातचीत करके किसी को अवसर नहीं देंगे तो लोग सोचते हैं ये अहंकारी है। लेकिन जो इनको निजी रूप से जानते हैं वो जानते हैं कि सिंह लगन वाले जातक में अहंकार नहीं होता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व की स्थिति ऐसी है, इतना विशाल व्यक्तित्व है कि सामने वाला बड़ा घमंडी है, क्योंकि पहल नहीं करेगा, लालचवश, लोभवश, स्वार्थवश आपकी चरण वंदना नहीं करेगा तो आप उसको अहंकारी भी मान सकते हैं। रिस्क की सीमा पार कर देते हैं, ये सबसे बड़ा गुण है। रिस्क उठाएंगे तो उसकी हद से गुजर जाएंगे, इतना बड़ा ये खतरा मोल ले लेते हैं। किसी अवसर पर बिजनेस में इतना कई बार गलत होता है, इसीलिए इनको व्यापार में अन्य स्थानों पर बड़ी बड़ी हानियां होती है। इनके लिए कई बार ये निर्णय आत्मघाती भी हो जाता है। दोनों बातें हैं, रिस्क उठाया तो आप सफल हो जाएंगे या आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। असफल हो जाएंगे तो वो आपके लिए आत्मघाती भी होगा। जिसको ये पसंद करते हैं, सबसे बड़ा अवगुण है, जिससे प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, उसके बड़े बड़े अवगुण भी ये नकार देते हैं, उसके बड़े बड़े दुर्गुण अवगुण भी ये नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ा इनका अवगुण होता है। अपने मित्र के, अपने चाहने वाले के, अपने रिश्तेदार के हर अवगुण को नकार कर ये उसके साथ रहने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जीवन में कई बार हानि उठाते हैं, क्योंकि जब सामने वाला डूबता है तो इनको साथ में लेकर डूब जाता है। तुला लगन का जातक अवगुण देखकर फटाफट एक्शन लेकर सामने वाले को दूर करता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती कि कोई बात नहीं, चलता है। ये सबसे बड़ा दुर्गुण अवगुण सिंह लगन के जातकों का है। ये अपने मित्र प्यारे को अपने से दूर नहीं करते, उसके अवगुणों को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ये था सिंह लगन को लेकर मेरा विश्लेषण। यदि कोई भी जातक किसी भी लगन का हो, यदि अपने अवगुणों पर प्रयास करेगा तो अवगुणों में कमी आना अवश्यंभावी है। साधना, प्रयास, पुरुषार्थ की आवश्यकता तो होती है। जो स्वयं परिश्रम करता है, प्रयास करता है, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। इंग्लिश का एक वाक्य भी है, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद का प्रयास करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। जो कुछ करना नहीं चाहता है, वो कुछ नहीं करता है, उसके लिए ईश्वर कुछ नहीं करता है। एक बड़े लेखक ने कहा था कि आप ईश्वर के भरोसे न बैठकर प्रयास प्रारंभ करें, हो सकता है ईश्वर ही आपके भरोसे बैठे हों। अतः आप अपना काम करिए, प्रारब्ध में जो है, जो फल देना है वो श्री भगवान का कार्य है, वो करेंगे। कोई अवगुण है
उसको कम करने का नितांत प्रयास करना चाहिए। नहीं तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। खाना पीना, नहाना धोना, सोना उठना, ये काम पशु भी करता है। मनुष्य में एक ही गुण है, वो अपने विवेक का प्रयोग करके अपनी चेतना में वृद्धि कर सकता है, अपने अवगुणों को के चक्र को तोड़ सकता है। शेष कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।